कैसा ये इश्क है। जिहान सारा की तरफ ही आ रहा था। जैसे ही जिहान सारा के बिल्कुल करीब आया, उसने कॉल काट दिया था। सारा थोड़ा गुस्से से बोली, किससे बात कर रहे हो? जिहान कुछ सोचते हुए बोला, किससे बात कर रहा हूं? सारा गुस्से से बोली, इतने बेवकूफ मत बनो। जिहान, मैंने देखा तुम किसी से इतना खुश होकर बातें कर रहे थे। मैं तुम्हें बातें करने से नहीं रोक रही, लेकिन 1 महीने से मैंने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा। और अब तुम ये सब? सारा थोड़ा धीरे से बोली। तभी जिहान सारा को दीवार से लगा के गुस्से से बोला, ओह रियली सारा, मैंने तुम्हें कहा मेरी लाइफ में दखलंदाजी करने को, तो क्यों जबरदस्ती अपनी नाक घुसा रही हो? जिहान की बात पे सारा अपनी आंखों में आंसू लेके बोली, जिहान उसको छोड़ते हुए बोला, बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो। इतना कहकर जिहान सारा से दूर हो गया था। सारा बस उसकी आंखों में देख रही थी। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? कुछ देर बाद सारा कमरे में आ गई थी। अच्छे से रोने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था जिहान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक ही जिहान बेड पे कुछ रखते हुए बोला, जल्दी तैयार हो जाना, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं सुनना मैं ये कर रही थी। वो कर रही थी, मेरे दोस्त ने पार्टी होस्ट करी है और मैं चाहता हूँ हम वक्त पे पहुंचे। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, क्यों? तुम्हें मेरी क्या जरूरत कहीं जाने के लिए? मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ, मैं रियान को समझा दूंगी, मेरी तबीयत सही नहीं। सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, ओके, जैसा तुम चाहो, मैं अलियाना को लेके जाऊंगा। उसको कोई शौक नहीं तुम्हारी तरह कमरे में पड़े रहने का। सारा जिहान की बातों पे हैरान थी। वो ये सोच रही थी, आखिर कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? जो अपनी बीवी की आंखों में आंसू तक नहीं देखता था, आज वो उसको हर वक्त दुख दे रहा था। सारा बिना कुछ बोले वॉशरूम में घुस गई थी। जिहान ने कुछ देर उस दरवाजे को देखा और फिर वो भी बाहर निकल गया था। सारा शॉवर चला के उसके नीचे बैठ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। शॉवर का ठंडा पानी उसकी बॉडी को भीगा रहा था। 1 घंटे तक शॉवर के नीचे बैठने के बाद सारा बिना कुछ कहे बाहर आ गई थी। बाहर कमरे में कोई नहीं था। सारा की आंखें अजीब सी हो गई थीं। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल था। एली आज सुबह ही अलियाना को लेके चली गई थी। उसने बोल दिया था, आज वहीं अलियाना का ध्यान रखेगी और वहीं उसको तैयार करेगी। इसलिए सारा ने भी कुछ नहीं कहा था। वो भी खामोशी से लेट गई थी। उसके दिमाग में कुछ वक्त पहले की बातें चलने लगी थी, जब जिहान उसका ख्याल रखता था, उसकी केयर करता था, और आज उसको सारा के कहीं जाने से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का मन था वो जोर जोर से रोने लगे। कुछ देर बाद सारा को नींद को आ गई थी। शायद इस वक्त उसको नींद की जरूरत थी, इसलिए वो सो गई थी। करीब शाम के 7 बजे सारा की आंख शोर से खुली थी। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द था। आंखें लाल हो गई थीं। शायद उसको हल्का सा बुखार भी था। सारा ने हिम्मत करके कमरे से बाहर झांका था। शोर की आवाज नीचे से सुनाई दे रही थी। शायद पार्टी गार्डन में हो रही थी। सारा ने अपनी बालकनी का दरवाजा खोला और सीधा बाहर आ गई थी। बाहर हर तरफ लोग दिखाई दे रहे थे। शायद रियान ने काफी बड़ी पार्टी होस्ट करी थी, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़ी पर्सनालिटी आई हुई थी। उसको वहीं दूर जिहान नजर आया था। जिहान की गोद में अलियाना थी, जिसने व्हाइट और पिंक काफी प्यारी सी ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे बाल आज खुले हुए थे, जिन पे काफी प्यारी सी क्लिप लगी हुई थी। सारा की आंखें चमकने लगी थीं। वो यकीन से कह सकती थी, उसने आज तक अपनी बेटी से खूबसूरत बच्ची नहीं देखी थी। उसकी वो हरी आंखें जो किसी ग्लास की तरह चमक रही थी, उसका प्यारा सा चेहरा जो चमक रहा था, उसके नन्हे से हाथ जो जिहान के सीने पे थे। सारा की नज़र जिहान पे पड़ी थी, जो ब्लू बिजनेस सूट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। जिहान की नीली आंखें किसी को तलाश रही थीं। उसके खूबसूरत बाल जो एक जगह सेट थे, उसके शार्प फीचर्स और परफेक्ट जॉलाइन, सारा काफ़ी देर तक इस खूबसूरत मंजर में खोई हुई थी। जब सारा की नज़र अलियाना पे पड़ी थी, वो अपनी मम्मा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी मम्मा यहाँ थी नहीं। सारा को अपनी बेटी पे बहुत प्यार आया था। तभी सारा की नज़र सामने गई थी। जिहान जिसको ढूंढ रहा था, शायद वो उसको नज़र आ गया था। सारा ने जिहान की नज़रों का पीछा करा था
तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। सामने ही काफी खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी जो कि सारा की उम्र की थी। जिहान बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला था। सारा का दिल ये देख के टुकड़ों में बंट गया था। इतने बड़े लेवल पे घर में पार्टी थी और उसके पति ने उसको बुलाना भी जरूरी नहीं समझा था। और एक बार उसको आके देखा भी नहीं था। वो बुखार में तड़प रही थी। कोई उसके पास नहीं आता था। सारा का दिल भारी हो गया था। तभी किसी ने दरवाजे पे नोक करा था। सारा ने भारी कदमों से दरवाजा खोला तो सामने ही रियान और आरू बड़े गुस्से से उसको घूर रहे थे। आरू गुस्से से चिल्ला के बोली, तुम्हारा और जिहान का झगड़ा आज या कल में सुलझ जाएगा, लेकिन हमारी पार्टी फिर से नहीं होगी। अगर तुम्हें जिहान से नाराजगी है तो वो हमारे ऊपर क्यों निकाल रही हो? आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, आरू ऐसी बात नहीं, बस मेरी तबीयत सही नहीं हो रही। रियान गुस्से से बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप तैयार हो और हमारे साथ चलो। सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं यार, तुम जिहान राठौर की बीवी हो। आधे से ज्यादा लोग तुमसे मिलने आए हैं, चलो। और जो लोग अलियाना को देख रहे हैं उनके अंदर और ज्यादा आग है तुमसे मिलने की। रियान की बात पे आरू धीरे से बोली। रियान गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, नहीं जाना मत जाओ, लेकिन कल न्यूज़पेपर और मीडिया पेजेस के लिए फोटो चाहिए तुम्हारे साथ तो वो खींचा सकती हो। सेट अप सब नीचे है, तुम्हें सिर्फ फोटो खिंचवाना है। सारा गहरी सांस लेके बोली। इस हालत में? आरू सारा को घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, ऐसा लगेगा जैसे जबरदस्ती हम तुम्हें कहीं से उठा के ले आए और अब फोटो खिंचवा रहे हैं। आरू की बात पे सारा चिढ़ते हुए बोली, तो खुद को देखो, तुम एकदम रेडी हो और मैं? सारा की बात पे रियान आराम से बोला, मैं ड्रेस और मेकअप आर्टिस्ट भेजता हूँ, तुम रेडी होके नीचे मेन हॉल में आ जाओ। पार्टी बाहर है तो अंदर कोई नहीं आएगा, बस तुम्हें 1-2 फोटो खिंचवाने हैं ताकि हम मीडिया को भेज सकें। रियान की बात पे सारा को ना चाहते हुए भी माननी पड़ी थी। कुछ देर बाद उसकी ड्रेस आ गई थी। उसकी ड्रेस बिल्कुल जिहान और अलियाना जैसी थी। पिंक, वाइट और ब्लू की शेड पे उसकी ड्रेस डिजाइन की गई थी। सारा हैरान रह गई थी, इतनी खूबसूरत ड्रेस अचानक से कैसे? लेकिन फिलहाल उसकी तबीयत खराब थी और उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। यहाँ बैठकर ये सब सोचने की मेकअप आर्टिस्ट भी आ गए थे, इसलिए सारा ने ड्रेस चेंज कर ली थी और कुछ देर बाद मेकअप आर्टिस्ट अपना काम करने लगे थे। करीब 1 घंटे तक सारा को अच्छे से रेडी करने के बाद सब लोग चले गए थे। सारा ने खुद को शीशे में देखा तो उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। उसके बाल बिल्कुल अलियाना के जैसे थे और वो अपनी बेटी जैसी ही लग रही थी। सच में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बाल आज खुले हुए थे। उसका मेकअप एकदम परफेक्ट था। उसकी लंबी गर्दन और उसकी कॉलर बोन इस वक्त हाइलाइटर की वजह से और ज्यादा उभर के आ रही थी। उसके फीचर्स को मेकअप आर्टिस्ट ने काफी अच्छे से उभारा था। इस वक्त वो काफी खूबसूरत लग रही थी। सारा की नजरें खुद से हट नहीं रही थी और बुखार की वजह से उसके चेहरे पे नेचुरल ब्लश आ गया था। सारा ने एक बार फिर से खुद को देखा और धीरे से बोली, एक फोटो के लिए इतना करने की क्या जरूरत थी? यही सोच के सारा ने लंबी हील पहनी और बाहर की तरफ चली गई थी। सारा जब नीचे आई तो हर तरफ अंधेरा था, बाहर का गेट भी बंद था। सारा खुद से भी बोली, ये सब? लेकिन फिर उसने अपना सर झटका और फिर आरू और रियान को कॉल कर दिया था, लेकिन उनका फोन ऑन ऑफ जा रहा था। सारा से अब खड़ा हलना मुश्किल हो रहा था। एक तो उसकी तबीयत खराब थी और फिर ये हील इतनी हेवी ड्रेस। करीब 10 मिनट बाद इंतजार करने के बाद सारा को गुस्सा आने लगा था। वो बाहर की तरफ चली ही थी, तभी कोई उसके पैरों से लिपट गया था। सारा हैरानी सर नीचे देखने लगी थी। तभी अचानक उसकी नजर अलियाना पे पड़ी थी, जो उसके पैरों से लिपटी हुई थी। सारा हैरान रह गई थी। उसने जल्दी से अलियाना को गोद में उठा लिया था। सारा जल्दी से उसके चेहरे को चूमते हुए बोली, अलियाना, क्या हुआ मेरी बेटी को? तुम यहाँ? सारा के दिल में जिहान के लिए नफरत भर गई थी। आखिर कैसा इंसान था वो? कितना घटिया इंसान था। अपनी बेटी को ऐसे छोड़ के वो पार्टी एंजॉय कर रहा था। सारा ने अलियाना को फिर से गले लगा लिया था। उसको किसी पे यकीन नहीं करना था। उसको किसी पे भी यकीन करके अपनी बच्ची को नहीं छोड़ना था। सारा गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ी थी जब उसकी नजर सामने पड़ी थी। जहां जिहान खड़ा हुआ था उसके आसपास कोई नहीं था। सारा ने जिहान को देखा और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी जिहान उससे पहले ही पीछे पलट गया था।
सारा जैसे हूँ। कुछ कहने को हुई जिहान ने उसकी कमर पकड़ के उसको अपने करीब खींच लिया था और सारा इससे पहले कुछ समझ पाती। जिहान होंठ सारा के होंठों से जुड़ चुके थे और अचानक ही धमाकों की आवाज आई थी। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी थी। हर तरफ शोर और खुशी ही सुनाई दे रही थी। रियान एली, आरू और रियान लगातार दोनों के नाम चिल्ला रहे थे। लोग इस परफेक्ट मोमेंट को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। जिहान बड़े इंटेंसली उसको किस कर रहा था। जिहान का हाथ उसकी कमर पे था और सारा का हाथ जिहान के कॉलर पे था। एक हाथ से जिहान ने सारा की कमर को पकड़ा था और दूसरे हाथ से अलियाना, वहीं सारा का एक हाथ कॉलर पे था और दूसरा अलियाना का ऊपर। अलियाना खिलखिला के हंस रही थी। सारा के अंदर से गुलाबों जैसी खुशबू आ रही थी जो जिहान को उसके करीब खींच रही थी। कुछ देर तक अच्छे से एक दूसरे को टेस्ट करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुई थे। जिहान सारा के कान में जाके धीरे से बोला, हैप्पी बर्थडे माय लव। जिहान की बात पे सारा हैरानी से उसको देख रही थी। क्या आज उसका बर्थडे था? सच में? क्या वो इतनी बेवकूफ थी उसको अपना बर्थडे याद नहीं? लेकिन याद भी कैसे होता? कई सालों से उसको कब याद है उसका बर्थडे कब होता है? आखिरी बार उसके माँ बाप ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करा था। लेकिन अब तो भूल गई थी ये सब। लेकिन जिहान को याद था। और अगर ऐसा था तो वो 1 महीने से उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था? सारा हैरान सी थी। तभी अचानक जिहान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। पहले केक काट लें, उसके बाद बात करेंगे। इतना कह के जिहान सारा को लेके आगे बढ़ गया था। आखिर क्या करेगा अब जिहान? क्यों करा जिहान ने ये सब? कुछ देर बाद केक कट भी हो गया था, लेकिन सारा बिल्कुल कंफ्यूज खड़ी थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सब मेहमान चले गए थे और 1 घंटे के फोटो सेशन के बाद मीडिया भी चली गई थी। अब सिर्फ घर के लोग बचे थे। आरू आज फिर से अलियाना को अपने साथ ले गई थी। सारा ने काफी जिद करी थी, लेकिन उसने साफ कह दिया था आज उन दोनों को साथ रहने की जरूरत है। इसलिए सारा ना चाहते हुए भी खामोश हो गई थी, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के 2 बजे सब लोग रूम में चले गए थे। सारा की नाक बुरी तरह लाल हो रही थी। कुछ देर बाद जिहान फ्रेश होकर आ गया था। जिहान को देखकर सारा भी अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चली गई थी। करीब आधे घंटे बाद सारा वापस आ गई थी। उसकी नजर जिहान पे पड़ी थी, जो अभी भी खामोश बैठा था। सारा का दिमाग खराब हो रहा था। ये आदमी ऐसा दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और सारा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब काफी देर तक भी किसी ने कुछ नहीं कहा, तब जाके जिहान ने अपना फोन साइड टेबल पे रखा और सारा को देखते हुए बोला, तुम पहले दवाई ले लो, तुम्हारी तबीयत खराब है। जिहान की बात पे जैसे सारा फटी पड़ी थी। सारा गुस्से से उसको देखते हुए बोली, ओह रियली? तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? भूल गए मैं खूनी हूं, जिसने तुम्हारी जिया को मारा है? सारा की बात पे जिहान बिल्कुल उसके सामने आते हुए बोला, सारा पहले दवाई ले लो, हम आराम से बात करेंगे। जिहान की बातें सारा को और जलाने का काम कर रही थी। सारा इस बार गुस्से से चीखी, कुछ बचा है कहने को? तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्या कहा था तुमने मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तुम्हारे पास ही ना आऊं? और तुम तो मुझे अपनी बीवी भी नहीं मानते। सही कहा ना मैंने, मिस्टर जिहान राठौर? तो चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। कैसा लगा मेरा प्लान? सारा की बात पे जिहान आंखें फाड़े उसको देख रहा था। क्या बोल रही थी वो? सारा इस बार गुस्से से बोली, सही सुमा, तुमने हैरान होने की बात ही नहीं। तुम ही चाहते हो मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाऊं, चली जाऊं यहां से। सारा गहरी सांस लेके बोली, तो ठीक है, खुद को आजाद करो और सुकून से जियो। सारा की बात पे जिहान का सब्र अब जवाब दिया था। उसने गुस्से से सारा की गर्दन को पकड़ के अपने करीब करा था। जिहान एक एक लफ्ज पे जोर देते हैं हुए गुस्से से बोला, मिसेज सारा जिहान राठौर, एक बात अपने इस छोटे दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तुम जिहान राठौर की बीवी हो और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा, समझी तुम? और आइंदा अगर तुमने अपने इस खूबसूरत से मुंह से कुछ भी घटिया निकाला तो मुझे इसको अच्छे से बंद करने में वक्त नहीं लगेगा। सारा कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल जिहान ने उसके होठों को अपनी कैद में ले लिया था। कुछ देर बाद अच्छे से गुस्सा निकालने के बाद जिहान सारा से अलग हो गया था
जिहान उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बोला, मुझे उस दिन तुम पे सच में गुस्सा आया था, बहुत ज्यादा। जानती हो किस लिए? इसलिए नहीं जिया की जान गई, और हाँ, जिया को मौत का मुझे दुख है, लेकिन ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम वहां ना होती, शायद वो जिंदा होती, क्योंकि वो तुम्हारी जान बचाते हुए मरी है और उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उसने तुम्हारी जान बचा के मुझे एहसान के नीचे दबा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता, तुम्हारे बगैर जूंगा भी कैसे। और वो अनीश तुम जानती थी, वो तुम्हारे बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, और इसके बाद भी तुम वहां आ गई। मैंने मना करा था सारा, तुम कहीं नहीं आओगी और मैं उसको वहीं खत्म कर देता सारा, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें किसी की जान गंवानी पड़ी। जिहान की बात पे सारा की आंखें फिर से भीग गई थीं। जो भी था, लेकिन ये बात साफ थी, वो अभी भी उसको ही जिया की मौत का जिम्मेदार मानता है। सारा की आंखों में आंसू देख के जिहान उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, प्लीज। फिर से नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना जरूरी था, इसलिए मैंने तुमसे दूरी रखी। और आज जो हुआ वो सब तुम्हें सरप्राइज देने के लिए किया गया था, ताकि तुम अपना बर्थडे खुशी से सेलिब्रेट कर सको। लेकिन ट्रस्ट मी सारा, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था, बस मैं सिचुएशन कंट्रोल करना चाहता था। जिहान की आंखों में शर्मिंदगी थी। तभी अचानक सारा उसको खुद से दूर करते हुए बोली, रहने दो जिहान, मुझे तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे हर्ट किया है। सारा की बात पे जिहान उसकी कमर को टाइट पकड़कर उसके चेहरे के करीब करते हुए बोला, ठीक है ना, आई एम सॉरी मेरी जान, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर से कभी ऐसा नहीं होगा, जो तुम कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। और मेरा गुस्सा तो आज से 1 महीने पहले ही उतर गया था, मैं बस इंतजार कर रहा था इस मौके का, आज का। और तुम जानती हो, मैं 1 महीने से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वक्त नहीं मिला, और शायद तुम्हें भी स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करा। लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारे पास था सारा, तुम्हारे साथ सोता था, तुम्हारे पास रहता था, तुम्हारे सोने के बाद घंटों घंटों तुम्हारे पास बैठता था। आई लव यू सो मच सारा, अब तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। और आज मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा बिहेव करा। आई लव यू सो मच मेरी जान, मेरी सारा। जिहान अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोला तो सारा ने अपने चेहरा दूसरा तरफ कर लिया था। जिहान सारा की कमर को पकड़ते हुए धीरे से बोला, ठीक है ना, अब माफ कर दो, कितना परेशान करोगी। जिहान की बात पे सारा उसका चेहरा दूर करते हुए बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी मिस्टर जिहान राठौर, और बेहतर होगा अब तुम सो जाओ, समझ गए। सारा ने इतना ही कहा था जब जिहान ने झटके से उसको अपने करीब खींच लिया था। जिहान धीरे से बोला, तुम अच्छे से जानती हो मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूं। जिहान सारा को छेड़ते हुए बोला तो सारा ने घुर के उसको देखा था। सारा बिस्तर पर जाते हुए बोली, बकवास बंद करो, अगर ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, समझ आया। इतना कह के सारा जैसे ही सोने को हुई, जिहान एकदम उसके पैरों के पास आ गया था। जिहान धीरे से बोला, मेरी बीवी थक हो गई होगी, मुझे शायद उसकी मसाज करनी चाहिए। जिहान खुद से बोला तो सारा गुस्से से अपने पैर खींचते हुए बोला, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और चुपचाप सो जाओ, समझे। इतना कह के सारा जैसे ही सोने को हुई, जिहान ने उसकी कमर पकड़कर उसको फिर से अपनी ओर खींच लिया था और सारा जिहान के सीने से लग गई थी। सारा धीरे से बोली, जिहान तुम मुझे बस परेशान कर रहे हो। सारा की बात पे जिहान उसको खुद से चिपकाते हुए बोला, और मैं अपनी बीवी को हुई परेशान करूंगा ना? क्या तुम चाहती हो और किसी को परेशान करूं? सारा धीरे से बोली, नहीं लेकिन। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, मैं आगे से कभी तुम्हें परेशान करूंगा, कभी नहीं। आई लव यू सो मच, अब प्लीज मुझे माफ कर दो सारा। इतना कह के जिहान की आंखें फिर से सारा से जा मिली थीं। सारा हल्का से ऊपर उठकर जिहान के होठों को छूते हुए बोली, पक्का? अगर तुमने कभी मुझे फिर से परेशान करा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, और मैं सीरियस हूं। मिस्टर जिहान राठौर। इतना कह के सारा जैसे ही जिहान से दूर हुई, जिहान ने गहरी सांस लेके उसको देखा था, और इससे पहले सारा कुछ समझ पाती, जिहान की गर्म सांसें सारा की गर्दन पर पड़ रही थी। सारा धीरे से बोली, तुम मुझे सोने नहीं दोगे ना? सारा की बात पे जिहान धीरे से बोला, तुम्हें नहीं लगता
हमें अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहिए। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, कैसा गिफ्ट देना है तुम्हें अलियाना को? सारा धीरे से बोली तो जिहान गहरी सांस लेकर बोला, हमें उसको उसका भाई या बहन देना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? जिहान शैतानों की तरह हंसते हुए बोला तो सारा ने गुस्से से उसको घुरा था। सारा आराम से बोली, मैं थक चुकी हूँ, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। सारा की बात पे जिहान बिना कुछ कहे उसके ऊपर आ गया था और अगले ही ओक जिहान सारा की गर्दन पर बुरी तरह किस कर रहा था। उसके निशान सारा की गर्दन पर और ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे और कुछ ही देर बाद सारा की गहरी सांसें उस कमरे में गूंज रही थीं। जिहान और सारा बुरी तरह पसीने से नहाए हुए थे, लेकिन जिहान अभी तक भी शांत नहीं हुआ था। आखिर कितने वक्त बाद वो सारा के करीब आया था और अब वो सारा को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर कुछ देर बाद सारा थक के सो गई थी और फिर कुछ डर बाद जिहान उससे दूर हो गया था। जिहान ने सारा के होठों को हल्का सा छुआ रहा और फिर वो भी सारा को सीने से लगाए सो गया था। अगली सुबह हर तरफ खुशियां थे। जिहान और सारा के बीच सब सही हो गया था, इसलिए सब बहुत खुश थे। दोनों ही दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजार रहे थे। जहां आरू और रियान अपने आने वाले बच्चे के लिए खुश थे, वहीं सारा और जिहान ने भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था। एली और आरोन में सब सॉर्ट हो गया था। दोनों ही री दूसरे को वक्त देने लगे थे, लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे के करीब आने से कतराते थे। आरोन एली को फिर से पाना चाहता था, लेकिन एली के दिमाग में कुछ और हूँ चल रहा था। सब लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे। आरू खुश होते हुए बोली, देखो ना, जिहान जाओ के फोटो सोशल मीडिया पे कितने पसंद लिए जा रहे हैं, तुमने देखा ना? सब तुम्हारी जोड़ी को लेके कितना खुश हैं। तुम दोनों सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। आरू की बात पे रियान सारा को देखते हुए बोला, मेरी बीवी है ही इतनी खूबसूरत, उसके पास खड़े होने से भी हर चीज खूबसूरत हो जाती है। जिहान की बात पे रियान आराम से बोला, ओहो जिहान राठौर, इतना स्वीट कब से हो गया? रियान की बात पे सारा हंसते हुए बोली, जिहान शायद किए पे शर्मिंदा है ना जिहान? सारा की बात पे जिहान उसको घूरते हुए बोला, तुमसे तो मैं रात में मिलता हूँ और तुम रियान, मुझे आज की डील फाइनल चाहिए। इटली वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करो। इतना कह के जिहान अलियाना को किस करके बाहर चला गया था। रियान और आरोन भी उसके पीछे चली गए थे। सारा अलियाना को लेके बाहर गार्डन में आ गई थी। अब सब कुछ ठीक था। उसका और जिहान का रिश्ता ठीक था। अलियाना को उसके मॉम डैड के प्यार मिल रहा था। जिहान चाहता था वो अपनी जिंदगी में एक और नन्हा मेहमान लेके आए ताकि उनकी जिंदगी कंप्लीट हो जाए। लेकिन इन सब के बाद भी सारा के दिल में एक डर था, अजीब सा डर, सब कुछ छीन जाने का डर। वो बस यही सोच रही थी, अब वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे अपने बच्चों के साथ। लेकिन आगे क्या होने वाला था, ये कौन जानता था? क्या यही है इस कहानी का अंत, या होगी नई शुरुआत? क्या सारा और जिहान का रिश्ता हो जाएगा खत्म, या होने वाला है कुछ और? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।